कोई है क्या घर में? ज्वाला किन्नर आई है सावन की बधाई लेने। अरे बेटा, मम्मी पापा कहाँ हैं? भेजो उनको, बोलो ने सावन की बधाई लेने ज्वाला किन्नर आई है। मम्मी पापा घर पे नहीं है। मम्मी पापा नहीं है तो कहाँ है? बोलो। मम्मी पापा कोर्ट गए हैं तलाक लेने। तलाक लेने? चलो। क्या कहा बेटा? हाँ आंटी, मम्मी पापा लड़ाई करते रहते थे इसलिए वो दोनों अलग हो गए। फिर तुम किसके साथ रहोगे बेटा? ये तो नहीं पता आंटी कि मैं किसके संग रहूंगी, मम्मी के संग या पापा के संग। बेटा मैं लेने तो बधाई आई थी, लेकिन अब तेरे माँ बाप को ना अच्छी तरीके से समझा के जाऊंगी। अरे एक मासूम सी बच्ची को छोड़ के तलाक लेने चले गए दोनों। अब मैं बताती हूँ उन्हें, उनका तलाकनामा मैं करवाती हूँ। आप देखना तुम्हें कैसे नाच नचाती हूँ मैं। अरे तुम क्या नाचना चाहोगी? और हाँ, 1 रुपया नहीं देने वाला तुम्हें, जो करना है कर लो। उसका फैसला तो कोर्ट ही करेगा। हाँ ठीक है ना, देख लेंगे। अरे तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? ज्वाला किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ मैं। अरे तुम ज्वाला हो पवाला हो, हमारे घर में क्या कर रही हो? ये ज्वाला तुम दोनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए बैठी है यहाँ पर। अरे इस मासूम बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तुम दोनों तलाक लेने की तैयारी कर रहे हो। हाँ तो ले रहे हैं तलाक, मुझे इसके साथ नहीं रहना। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। हाँ तो मैं भी मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने को। कभी तुम दोनों ने ये सोचा है कि तुम दोनों की बीच की लड़ाई में ये बच्चे कैसे पिस रहे हैं? अरे इस उम्र में बच्चों को माँ की ममता के साथ साथ बाप का प्यार भी चाहिए होता है। लेकिन तुम दोनों कभी ये बात नहीं समझोगे। तुम दोनों अपनी आपस की लड़ाई में इस बच्ची का भविष्य खराब कर रहे हो, तुम इसका बचपन बिगाड़ रहे हो। अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्ची वैसे मेरे साथ रहेगी। ओ हेलो, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ रहेगी? मेरे साथ रहेगी वो। अच्छा तुम्हारे साथ रहेगी वो, और खाएगी क्या? काम तो तुम कुछ करती नहीं हो। बस करो, वो मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रखूंगी अरे इसको। तुम रहने दो, तुम क्या देखोगी? मैं देखूंगा, मेरी बच्ची है। एक काम करते हैं ना, ये फैसला कोर्ट पे छोड़ देते हैं, कोर्ट देख लेगा। अरे कोर्ट से पूछ के बच्चा पैदा किया था क्या जो इसका फैसला कोर्ट लेगा? अरे घर तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, झगड़े तुम्हारे, बैंक बैलेंस तुम्हारा और ये बीबी तुम्हारी, और इन सब का फैसला कोर्ट लेगा? वाह क्या सोच है तुम दोनों की। रिश्ते तुम्हारे और फैसला कोई और करेगा। मम्मी पापा मुझे आप दोनों के साथ रहना है, आप दोनों झगड़ा मत करो। तुम दोनों को पता है तुम दोनों की आपसी लड़ाई ने ना इस बच्चे का जीवन जला के राख कर दिया है। इस बच्चे की जिंदगी गुमनामी की भूल भुलैया में भटक के रह जाएगी। अरे ऐसे बच्चों को ना माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए, दोनों का स्नेह चाहिए। जिस तरीके से माँ ऑक्सीजन है ना बच्चों के लिए, और उसी तरीके से बाप जिंदगी जीने के लिए सीख। ऐसी लाखों लोग ना तलाक लेकर अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर देते हैं। अरे एक बार भी बच्चों के बारे में नहीं सोचते जब ये लोग तलाक लेते हैं तो। अरे तुम लोग करते क्यों हो ऐसा? क्यों करते हो बच्चों की जिंदगी खराब? अरे तुम दोनों को अलग रहना ही था तो शादी क्यों करी? इसमें इन बच्चों की क्या गलती है? और शादी कर ली तो ये बच्चा क्यों किया? क्यों कर रहे हो इस बच्चे की जिंदगी खराब? इसमें इसकी क्या गलती है? अरे देखो इस बच्चे की नम आंखों को, क्या कहना चाहती हैं ये? पढ़ो इसकी आंखों को। ये कभी नहीं चाहते कि तुम दोनों अलग हो, क्योंकि इसको माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए। समझो मेरी बातों को, समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ज्वाला जी, आपने हमारी आंखें खोल दी, अब हमें तलाक नहीं चाहिए। हाँ ज्वाला दी, हमें कोई तलाक नहीं चाहिए, हमें अपनी बच्ची चाहिए और उसकी खुशियाँ। हम बहक गए थे, पागल हो गए थे, छोटी मोटी लड़ाई के चक्कर में तलाक के बारे में सोच लिया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तलाक से कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, कितने घर टूटेंगे। हमें माफ कर दीजिए प्लीज दीदी, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे, अपनी बच्ची के साथ रहेंगे और साथ में ही रहेंगे सब। हाँ दीदी, अब हम बस अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में सोचेंगे, आने वाले कल के बारे में सोचेंगे, और कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हम तलाक के बारे में फिर सोचें। अब जाते जाते बधाई दोगे या ऐसी जाऊं खाली हाथ? जी दीदी।